तो किट्टू उसको सुलाने की कोशिश कर रही है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। यहाँ पर चलते पहले यार यहाँ की सोच रहा हूँ थोड़ा सफाई कर देता हूँ, बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है ना। चल देते हैं। ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो यहाँ सारा सीमेंट गिर गया, देख रहे हो आप लोग। ऑलमोस्ट इधर सफाई हो गई, किचन की रह गई। किचन का ये जो था ना, खाना बन के तैयार है। खाने में आज ये पता है किस चीज़ की सब्जी है, ये लौकी भी लगी हुई है, लगी ही रहती है। मम्मी कमेंट्स आते हैं कि अब मेड रख लो, मेड रख लो। बताओ, लोग हमें बोल रहे हैं कि हम नहीं रख रहे हैं। नहीं, हम ही खुद कर रहे। क्या तो कौन काम है, बस यही बर्तन मांजना, खाना बनाना, साफ सफाई। और बच्चा है, थोड़ा देर में होगा और क्या। मम्मी सौरी यहाँ जब तक होता है घर नहीं पूजा होता ना, क्या बोलते 21 दिन बाद। गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। तो गाइस सुबह की शुरुआत सफाई के साथ। तो सफाई का टाइम हो गया, सफाई करने जा रहा हूँ मैं। और बाबू सो नहीं रहा तो किट्टू उसको सुलाने की कोशिश कर रही है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। रात भर सोई नहीं है लड़की। मतलब बाबू तंग नहीं करता है, मतलब लेकिन जगता रहता तो टेंशन बनी रहती है यार, सो जाए तो ठीक रहे ना। सो ही नहीं रहा है। तो चलते हैं। मम्मी ने झाड़ू मार दिया तो हम पोछा मार देते हैं, क्योंकि वो कर रही है भी किचन में कुछ काम, कुछ खाना पीना बना रही हैं। अरे बाप रे, कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया मेड रख लो, मेड रख लो, मेड रख लो। और हमने कल मम्मी को बोला, मैंने अपनी सासू माँ तो करी मेड की हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मेड वेड रखना मत, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ खास काम ही नहीं है। और उसके बाद उनको रखो तो उनके नखरे भी झेलो, पूरा टाइम से आती नहीं। यहाँ सोसाइटी में इतनी कंप्लेन है, पूरा ग्रुप भरा भरा है उनकी कंप्लेन से कि हम लोग सोसाइटी जितने भी ये हैं मेट हैं वो आती ही नहीं है टाइम से। तो गाइस हम भी टाइम नहीं गवाते और फटाफट चलते। पहले यार यहाँ की सोच रहा हूँ थोड़ा सफाई कर देता हूँ, बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है ना। चल देते हैं। ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो यहाँ सारा सीमेंट गिर गया, देख रहे हो आप लोग। इसको मैं आज साफ़ कर देता हूँ, झाड़ देता हूँ, ये पूरी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी गंदी लग रही है। ऊपर कंस्ट्रक्शन शायद हो गया है तो अभी ये हमारे फ्रिज का भी डब्बा निकल जाएगा तो यहीं बिछा दूँगा, पूरा यहाँ तक कवर कर जाएगा। अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ कि लोग क्या करवाते हैं अपने यहाँ पे। तो जैसा जैसा लोग अगर करवाएंगे ढकवाएंगे तो मैं भी यहाँ से वहाँ तक कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो इसको साफ़ करते हैं। ऑलमोस्ट इधर सफाई हो गई, किचन की रह गई। किचन का ये जो था ना माइका, मैंने बोला था माइका साफ करना है मुझे, क्योंकि हाँ आज सफाई बहुत ज़रूरी है। ये कल साफ़ किया था क्या चिमनी? तभी चिकना लग रहा है। माइका साफ़ कर देता हूँ, जो कुछ तो छोड़ने बैठने में दिक्कत है ना, मैं ही साफ़ कर।
सो गाइस नहा धोकर मस्त तैयार हो गया हूँ। सफाई बहुत टॉप लेवल की हुई है आज, देख रहे हो बहुत सुबह से लगे पड़े हैं। और यहाँ का भी साफ़ सफाई एकदम हो गया है, अब एकदम साफ़ सफाई एकदम मस्त सीमेंट उमेंट से भर गया। इसको मैं बनवाऊँगा, वहाँ तक कवर करवाऊँगा। और यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके ना अपना वॉशिंग मशीन का सिस्टम यही सेट कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन यही सेट हो सकता है, फिर तो सिस्टम बनवा करके ना वॉशिंग मशीन यहाँ सेट हो सकता है इसके अंदर, समझ रही हो। तो बढ़िया नहीं हो जाएगा वॉशिंग मशीन अगर इसमें सेट हो जाए तो, इससे बढ़िया क्या रहेगा। और मम्मी आज कर रही है पूरा मंदिर के बर्तनों की साफ़ सफाई। मम्मी भी लगी हुई हैं, लगी ही रहती है मम्मी कमेंट्स आते हैं कि अब मेड रख लो मेड रख लो। बताओ लोग हमें बोल रहे हैं कि हम नहीं रख रहे हैं। नहीं हम ही खुद कर रहे, क्या कौन काम है, बस यही बर्तन मांजना, खाना बनाना, साफ सफाई। और बच्चा है थोड़ा देर में होगा और क्या। बच्चे जैसे दूसरी प्रॉब्लम क्या ना गाइस कि यहाँ पे जो सोसाइटी की जो मेड्स है ना वो आती है 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे। और हम पता चला हमें काम सुबह चाहिए, वो आ रही है लेट, तो मज़ा नहीं आता है। मेड कोई ऐसी है ना तो जो टाइम से आए, अपना टाइम से हमारा काम करे। चाहिए तो मुझे दो काम वाले चाहिए। मैंने वैकेंसी भी निकाली, लोगों को बोला था, लेकिन किसी ने दिया भी नहीं कि शायद किसी को नौकरी नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं। और मेरा लल्ला भी सो रहा है, उसको मैं गोदी में लिया हुआ था, सुला रहा था। अभी जो अनबॉक्सिंग वाले भैया आए नहीं, इसके बताओ हमारा फ्रिज ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाबू का दूध ऐसे ही रखा रहता है। हम भी सोच रहे कि हमारे अनबॉक्सिंग वाले भैया आ जाएँ। और मंदिर की बड़ी बेहतरीन साफ़ सफाई हो रही, झाड़ू पोछा मैंने यहाँ पूरा कर ही दिया था, एकदम चमकाई दिया था। अब कोई है नहीं तो उतना घर अस्त व्यस्त होता नहीं है। 1-2 बार सुबह एक बार झाड़ू पोछा जाए, एक बार शाम को हो जाएगा, और ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। खाना बन के तैयार है। खाने में आज ये पता है किस चीज़ की सब्ज़ी है, ये लौकी की सब्ज़ी है, दाल है, रोटी है, राइस है, अचार ये भूल गई देना, लेकिन मैं जा रहा हूँ अचार लेने के लिए। मैं अचार लेके आता हूँ गाइस। काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि क्या बोला जाता है मम्मी, सौरी यहाँ जब तक होता है घर नहीं पूजा होता ना, कि क्या बोलते हैं 21 दिन बाद, 21-22 दिन बाद फिर पूजा पाठ स्टार्ट होती है। तो मम्मी आज पूजा पाठ संपन्न कर रही है अपने हाथों से। पूरा मंदिर साफ हुआ है। और लड्डू गोपाल आज नहा धो ली है, मस्त एकदम आज पूजा पाठ संपन्न हो रहा है घर में। भगवान भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमारे घर में सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इस खाना पीना खा लिया हूँ, और मैं खाना खाते खाते मेरी गंदी आदत है, मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ। तो मैंने एक कमेंट्स देखा, उस कमेंट्स पे 288 लाइक है और 27 लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 87 लोगों में जिन्होंने रिप्लाई किया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे फेवर में बोल रखा है। और लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि 288 लोग क्या सोच के ऐसे कमेंट्स को लाइक करते हैं, और पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं लोग कि उस ब्लॉग में क्या है। किसी ने ये तक लिख दिया कि अपनी माँ को नीचे गाड़ी में छोड़ने तक नहीं गया, लेकिन शायद उन्होंने ब्लॉग सही से देखा नहीं, स्किप कर करके देखते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, उनके बच्चों को, सबको नीचे तक छोड़ने गया हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में मेरी दीदी जब गई थी तो उनको भी मैं छोड़ने नीचे तक गया था। दीदी और भैया जिस दिन जा रहे थे उस दिन हम लोग स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, मैं और भाभी, बड़ी वाली भाभी। लेकिन जो हमारे बड़े भाई साहब हैं डीके जी ने, उन्होंने बोला कि मैं वहीं से पुराने घर चला जाऊंगा, तो तुम लोग जाओगे तो फिर तुम लोग को आने में दिक्कत होगी, जो कि ट्रेन थी 10:30 बजे की। तो उस दिन हम लोग को नहीं लेके गए, नहीं तो हम लोग तो छोड़ने जाते, लेकिन फिर हमने सोचा चलो कोई बना, एक भाई तो जा ही रहा है छोड़ने के लिए ना। हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। हम लोग का परिवार जो है, हम लोग बहुत मस्त मिजाज के आदमी हैं। निगेटिविटी हम लोगों के पास बहुत कम आती है। लेकिन उस दिन मेरे को भी कमेंट्स आया तो मैंने उतना गौर नहीं, मैं छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। जिसकी जैसी सोच, जैसे लोग वैसी सोच। किसी के सोच से, किसी की थिंकिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं देखा मेरे को बड़ा दुख हुआ। अपनी माँ को मैं नीचे तक छोड़ने गया, और कौन ऐसा बेटा होगा जिसको अपना दुख नहीं होगा। लेकिन इन्होंने सीतू सिंह है, पता नहीं इनकी क्या मानसिकता है भैया, इनको ऐसा प्यार मिला नहीं होगा तो इन्होंने ऐसा कमेंट्स किया हुआ है। छोड़ने तक भी नहीं गए स्टेशन तक, और बोल रहे हैं कि मम्मी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं अगर अपनी माँ को स्टेशन तक छोड़ने जाता तो मैं बहुत ही आइडियल बेटा होता, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लॉग देखो 24 घंटे का
एक दिन होता है, और 24 घंटे में पूरा दिन तो शूट नहीं करते ना। मेरी माँ से मेरी क्या बातें हुई, स्टेशन छोड़ने जाना है कि नहीं जाना है, वो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तभी और बता देना चाहता हूँ, अगर आपने गौर से नहीं देखा होगा, हो सकता है भैया आपको रतौंधी हो गया हो, आपने ब्लॉग हमारा सही से ना देखा हो, मोतियाबिंद हो जाता है लोगों को, होता है। आप जैसे लोग जो होते हैं रतौंधिया आ जाते हैं, ठीक है ना, आंखें ठीक नहीं होती, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उस गाड़ी में ऑलरेडी इतना ओवरलोडेड था, उसमें डीके जी थे, वंदना भाभी थी, उनके दोनों बच्चे थे, उसके बाद मम्मी थी, बड़ी भाभी थी, गोलू था, सानिया थी, और उसके बाद आरो भी था। मतलब इतने ज़्यादा लोग थे उस गाड़ी में, जगह भी नहीं थी। और रही बात छोड़ने जाने की, तो उसके लिए मैं बता दूं, मम्मी ने पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ पे एक लोग को रहना जरूरी है, क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और उस दिन घर में जब सब लोग गए तो किट्टो थी, बाबू था और सासू माँ थी और मैं बचा था। एक जेंट्स को रहना घर में जरूरी है। तो मैंने बोला तो कोई बात नहीं, करने जाने को तो मैं दूसरी गाड़ी भी करके चला जाता, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऑलरेडी गाड़ी फुल हो चुकी थी, तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़े भाई साहब जा रहे हैं, बड़ी भाभी जा रही हैं, तो नीड ही नहीं है जाने की, सब लोग क्या करेंगे जा करके। उसके बाद इन ये लिखती हैं कि जबकि किट्टो की मम्मी थी उनके पास, तो तुम्हें जाना चाहिए था। अच्छा, तुमको ज़्यादा पता है, पर तुम मम्मी के बिना रह सकते हो, अपनी बीबी को नहीं छोड़ सकते। मम्मी के बिना रह सकते लेकिन अपनी बीबी को नहीं छोड़ सकते। वाह, मतलबी आदमी, क्योंकि बीबी बाद में सुनाएगी तुमको कि क्यों छोड़ के चले गए स्टेशन। पहली बात तो तुम जो शीतू सिंह हो, तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, और भगवान करे तुमको अच्छा परिवार मिले, शादी हुई होगी तो अच्छा परिवार मिले। लेकिन इस घटिया कमेंट्स को लोगों ने लाइक किया। मेरे को, मैं कुछ ना बोलता, लेकिन मेरी माँ को लेकर के लोगों ने बोला, तो मैं इसलिए इस पे रिएक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं जल्दी कमेंट्स पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। तो सीतू सिंह, तुम्हारे लिए बस एक ये है कि तुम्हारी सोच ही बहुत घटिया है, ठीक है ना। अपनी आँखों का इलाज कराओ, ठीक है। अपनी माँ को मैं नीचे तक छोड़ने गया हूँ, इसके पहले भी आप लोगों ने उल्टा पुल्टा कमेंट किया, माँ को नीचे तक छोड़ने गया हूँ, और ऐसे ज़्यादा क्या बात करूँ, इसको छोड़े ना यार, क्यों फालतू हाईलाइट करना हूँ मैं भी। तो गाइस चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, और इनको मारता हूँ मैं ब्लॉग। शीतू सिंह को ऐसे घटिया लोगों की ज़रूरत नहीं है मेरे ब्लॉग में, ठीक है। बाय बाय।